कोई नहीं हो रहा। कुछ भी करे। 46 चलो फिर आइए। एक मिनट मैं नंबर हाँ लिखिए सबसे आपका सर नंबर तो सामने देखिए। मुबारक हो एनसीपी में जुड़ने के लिए। इनके फादर 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 को भी डालिए। नहीं बिल्कुल बिल्कुल जावेद जी फोटो ले लीजिए। डालिए। जावेद जी आप भी डालिए। आप भी डालिए। इनके ब्रदर भी हैं। ब्रदर आइए। जावेद जी डालिए। आप डालिए। जावेद जी को दीजिए। जावेद जी को और कौन है जो सब है उनको भी डालेंगे। बिल्कुल बिल्कुल क्यों नहीं। अरे क्यों नहीं। अरे चलो मैं डालता हूँ। ठीक है आइए आप लोग भी आइए। आइए आइए इधर आइए ना। सबके पिक्स आ रही है ना। हाँ तो नहीं छोड़ रहे ना। सब आ जाओ। चलिए थोड़ा सा फूलों की बरसात कर देते हैं निशु जी के ऊपर। और मैं ये कहना चाहता हूँ हर किसी से आपस में भाईचारा रखिए क्योंकि भी इलेक्शन का ये माहौल है। ये पार्टियां जितनी भी हमारी ये कुछ भी कर सकती है। तो आपस में जितने भी हमारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई आपस में सिर्फ भाईचारा रखिए और भाईचारे से रहिए। ठीक है जी। हाँ जी ये लीजिए बढ़ दीजिए आप अपने उसमें और रखना। एक मिनट 2 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 2 मिनट में पहुंच अकल भी हट जाना। आ जाओ आप भी आओ यार। क्या हो गया ये फैमिली है। ये भी तो जीशु के कजन ब्रदर है। हाँ आइए 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 आप भी उठिए। ये फैमिली है सारी। ये सारी एनसीपी फैमिली है। मुझे निकाल दो। ठीक है ये फैमिली है। ये अभी 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 सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहिए। मेरा नाम इमरान कोकरू है। मैं जम्मू कश्मीर से हूँ और एनसीपी में मैं काम कर रहा हूँ। दिल्ली और जम्मू जेएंड के। लगभग कितने समय से आप एनसीपी से जुड़े? मैं कम से कम 2-3 साल से एनसीपी के साथ जुड़ा हुआ हूँ। जी सर, फिलहाल चुनाव सिर पे हैं, काफी नजदीक हैं, तो क्या क्या तैयारियां आपकी पार्टी ने की है? जो यूजुअल जो नॉर्मल पार्टियां तैयारी करती है तो हमने भी वैसी ही तैयारी की है। जी चुनाव जीतने के लिए। कुछ विशेष मुद्दे जो आप जनता के बीच में? नहीं हमारे पास सिर्फ यही मुद्दे हैं। देश को आगे बढ़ाना है। बेरोजगारी है। बहुत सारी चीज़ें हमारे देश में भी है। लोग जॉबलेस हैं। काम नहीं है लोगों के पास। तो हम वही आगे हमारा वही स्ट्रेंजर रहेगा। जितनी भी हम पार्टी अब आगे लेंगे या सरकार में है हम वही हमारा अब एक एजेंडा रहेगा। फिलहाल लोकसभा के चुनावों में कितनी सीटों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं? हम एक्चुअली 11 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं महाराष्ट्र से। जी और हमारी इंडियन अलायंस है। हम अलायंस में है तो अलायंस में भी हमारी बहुत सारे जो हमारे जो सरकार का बहुत सारा पोर रहेगा शरद पवार जी का। और वही उन्होंने ये जो गठबंधन था उन्होंने ही बनाया था। इंडिया अलायंस के हेड थे वो। जी सर, जैसा कि इस वक्त कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है ये 2024 के लोकसभा चुनाव, तो उसमें कोई विशेष मुद्दा ऐसा है जो आप लोगों के बीच में लेकर जाएंगे? नहीं एक्चुअली मुद्दा तो आपको पता ही है। हर जितने भी लोग हैं जितने भी आजकल नॉर्मल लोग हैं नॉर्मल जिनकी उनको पता ही मुद्दा क्या यही है। बेरोजगारी है। महंगाई इतनी है। लोग जितने भी हमारे मिडिल क्लास है मिडिल क्लास से नीचे वो सवाई नहीं कर रहे पा रहे हैं।
यहाँ से कमा रहे हैं, उनका कुछ सेविंग ही नहीं है। आप एजुकेशन देखिए कितनी हाई, आप रेटें देखिए चीज़ों की क्या है। इंसान एक कमा रहा है घोड़े की तरह अभी, ना कुछ बंधन है, ना कुछ है, कुछ चीज़ें नहीं। पूरी हमारी जितनी भी स्टेट है, सब कारोबारों में खत्म है। क्योंकि हम जाते हैं डोर टू डोर लोगों के पास, हमारे दोस्त है, मित्र है, जिनके कारोबार है, उनके सारे कारोबार खत्म है। दिल्ली में सर गठबंधन की का प्रत्याशी उतर चुके हैं, आम आदमी पार्टी से भी हैं और कांग्रेस से भी हैं। इनके लिए आप कोई जनसभा करेंगे? नहीं, एक्चुअली देयर इज 144 सेक्शन 144 है, तो हमें इजाजत ही नहीं है कहीं पे। जितनी भी भाजपा सरकार है, इन्होंने यहाँ 144 लगाया है, तो हम कहीं पे जलसे नहीं कर सकते। जी जी आज जैसा कि इन्हें वाइस प्रेसिडेंट का पद दिया गया है, तो इनके बारे में आप दो शब्द। नहीं, एक्चुअली जीतू जी को हमने ब्लॉक प्रेसिडेंट बनाया है जी मयूर बिहार का। ये बड़े अच्छे होनहार युवा है हमारे। हम चाहते हैं हमारे पार्टी में युवा आए और पढ़े लिखे आए, जी जो देश का दर्द जाने और लोगों का दर्द जाने। जी वही हमारा एक अब स्ट्रक्चर रहा है पार्टी का, वही हम आगे लेके चलेंगे। आज जैसा कि आपको ब्लॉक प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है, क्या कहना चाहेंगे? जमीनी स्तर से जुड़कर काम करने में ज़्यादा रुचि रखेंगे और हाँ। क्या कुछ समाज के लिए कहना चाहेंगे? एज एन युवा मैं यही कहना चाहूँगा कि ज़मीनी स्तर पे ही काम करने की मैं कोशिश करूँगा। भावुकता में जो लोग आकर अपना वोट ख़राब करते हैं, मैं सीधा शब्दों में ये कहना चाहूँगा, तो मैं उनको जागरूक करूँगा कि अपना वोट इस्तेमाल करें सही जगह, जी और आने वाले टाइम को देखते हुए जी जहाँ उनको लगता है कि भविष्य उनका सही है, जी। वहाँ ही जाकर वोट दें। और जो अभी चल रहा है कि क्या मतलब लोग धर्म जाति वाल को देखते हुए जी, जी, ज़्यादा जी। झुकाव अपना रख रहे हैं, तो जी। मैं बस ये कहना चाहूँगा कि जो हमारे लिए काम कर रहा है जी हम उसको वोट दें। इवन अगर मैं भी वोट देने जाऊँगा तो मैं जाति धर्म को साइड रख के जी जो हमारे लिए काम कर रहा है, कोई भी पार्टी हो, जी ठीक है, मैं उनको देना चाहूँगा अपना वोट। जी। इसलिए ही मेरा इस यूथ पार्टी जो एनएसपी है जुड़ने का बस एक ही मकसद जी। था। कैसा महसूस कर रहे हैं और ऐसी क्या खूबी आप में नज़र आई जो कि आपको ऐसा मौका मिला? खूबी तो जो हमें प्रोत्साहन करते हैं उनको नज़र आती है हम में। जी हमें कभी कभी अपने अंदर नहीं दिख पाती वो चीज़ें। जी तो जैसे इमरान जी हैं, इन्होंने मुझे बहुत प्रोत्साहन किया इस चीज़ को लेकर। और जो हमारे हेड हैं धीरज शर्मा जी, अभी वो यहाँ पे मौजूद नहीं है, लेकिन उन्होंने मुझे काफ़ी इसमें मतलब अप्रोच किया और उन्होंने मुझे मतलब काफ़ी सहयोग किया। और आगे भी मुझे उम्मीद है कि वो सहयोग करेंगे और उनके ही नक्शा कदम पे मैं चल के अपनी इस पार्टी से जुड़ के कुछ आगे देश के लिए और फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले यूथ के लिए कुछ करना चाहूँगा। जैसा कि आप एक युवा हैं, क्या लगता है देश में आज के समय में युवाओं को जागरूक होने की ज़रूरत है? हाँ, युवा को बहुत मतलब जागरूक होने की ज़रूरत है। और मेरा मानना है कि युवा ही एक ऐसा मतलब एक इंडिविजुअल व्यक्तित्व है जो धर्म जाति को नहीं मानता। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा मानना ये है, तो मैं उसी चीज़ को फॉलो करूँगा और अपने साथ जितने भी युवा भाई हैं बहनें हैं उनको लेके आगे चलने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद। जीतू शर्मा को ब्लॉक प्रेसिडेंट का पद दिया गया है, उन्हें अपॉइंट किया गया है, तो क्या कुछ महसूस कर रहे हैं और क्या कहना चाहेंगे आप? मैं जीशु शर्मा जी के लिए यही कहना चाहूँगी कि जो उनको पद मिला है, उस पर वो प्रॉपर काम करें और पार्टी को सहयोग करें, धीरज शर्मा जी को सहयोग करें। एक्चुअली मैं यहाँ पे एनसीपी में महिला विंग में हूँ और मैं महिलाओं को प्रोत्साहित करती हूँ, जो महिलाओं पे अत्याचार होते हैं, जो भी महिलाओं के लिए काम मैं कर सकती हूँ, वो यहाँ मैं पार्टी में करती हूँ। और मैं यूथ में भी जुड़ी हुई हूँ, तो जनरल सेक्रेटरी हूँ मैं यहाँ पर पद पर। तो मैं यही चाहती हूँ कि जैसे जीशु जी को आज ज्वाइन कराया है, जो पद उन्हें मिला है, उस पर वो काम करेंगे और पूरा सहयोग हम उनको देंगे और वो भी पूरे सहयोग से पार्टी के साथ काम करें। जैसा कि अभी इमरान जी ने बताया कि 11 सीटों पर आपकी पार्टी चुनाव लड़ेगी इस बार, क्या उम्मीद है कि कितनी सीटों पर आप विजय प्राप्त करेंगे? कोशिश तो पूरी रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें मिले। जी फिर भी आपको अपनी मेहनत पे हम भरोसा है? हम पूरा मेहनत करेंगे, पूरा जो भी हमसे होगा, हमारी पार्टी से होगा, जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, जो सब सहयोग देंगे। हम ये चाहते हैं कि जाति विवाद यहाँ पर ना हो। हम सारी जो भी जातियाँ हैं, सबको हम साइड में रख के एक इंसानियत के तौर पे सबको साथ लेके चलेंगे और विजय प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। पूरी हम ही विजय प्राप्त करेंगे। आपका परिचय?
मेरा नाम पूजा शर्मा है और मैं महिला विंग से एनसीपी में जनरल सेक्रेटरी हूँ। सर आपका शुभ नाम? मेरा मोहम्मद जावेद नाम है। मैं दिल्ली प्रदेश में स्टेट सेक्रेटरी हूँ दिल्ली। जी, चुनाव नज़दीक है, 11 सीटों पर चुनाव लड़ना आपकी पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। नहीं सर, कोई चुनौती नहीं है। महाराष्ट्र में तो हवा चली हुई है कि जी 11 सीटों पे सारी हवा है कि अब 11 पे शरद पवार जी हैं। ये कोई तो मीडिया अफवाह उड़ा रही है कि 11 सीटों पे। सर वो शरद पवार जी के नाम से सारी सीटें कंफर्म हो गई हैं। आप 4 तारीख को देखिएगा 11 की 11 सीटों पे शरद पवार जी का नाम का एक झंडा लहरेगा। क्या लगता है शरद पवार जी का चेहरा ही विशेष है जिसको लेके पार्टी में जीत की उम्मीद? जी बिल्कुल, हम लोग शरद पवार जी के लिए काम कर रहे हैं और हमें ना तो चुनाव चिन्ह से कोई मतलब है। देखा आपने कि लोगों ने चुनाव चिन्ह भी छीन लिया हमारा, लेकिन फिर भी 11 सीटें हमारी पवार जी के नाम पे कंफर्म हो गई हैं। उसमें हमें ना कोई मेहनत करनी पड़ रही है, ना कुछ करनी पड़ी है। पब्लिक खुद आके कह रही है कि आप जीते हुए हैं, 4 तारीख को इसका नतीजा देख लीजिएगा। दिल्ली के अंदर खास तौर से दिल्ली 6 में लगभग कितने लोग एनसीपी से जुड़े हुए हैं और इसको लेकर उत्साहित हैं? सर दिल्ली के अंदर 25-30 हज़ार लोग हैं जो कार्यकर्ता भी हैं, पदाधिकारी भी लोग हैं। जी। हमारे डॉक्टर योगानंद शास्त्री हैं दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष। जी। तो सभी लोग मेहनत कर रहे हैं जी। इस पे। अपनी पार्टी की ओर से तमाम लोगों को, जनता को आप क्या कहना चाहेंगे इन चुनावों को लेकर? सर हम जनता से यही अपील है जी। कि 25 मई को जी। आने वाली 25 मई को आप अलायंस को सपोर्ट करें जी। और अलायंस को कामयाब बनाएं, जी। क्योंकि आप देख ही रहे हैं जी। प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे। जी। जी। वो 2 करोड़ की जगह मुझे लग रहा है माइनस में 2 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए। जी। इन्होंने कहा था कि हम सरेंडर बेरोजगारी ख़त्म करेंगे, जी। भ्रष्टाचारी ख़त्म करेंगे जी। और भ्रष्टाचारी चरम सीमा पे है जी। और बेरोजगार तो आपको पता ही है। जी। उन्होंने मतलब प्रधानमंत्री ऐसी बात बोल रहे हैं कि पकौड़ा तले। जी। जी। सर आदमी 20 लाख रुपए लगा रहा है, मेरे माँ बाप अगर मुझ पे 20 लाख रुपए लगाएंगे और देश के प्रधानमंत्री ये कह के आप पकौड़ा तले, जी, तो वो मेरे ये कहते हैं पकौड़ा तलना भी एक रोजगार है। सर मैं उसी बात कर रहा हूँ जी। कि मेरे माँ बाप ने अगर 20 लाख रुपए मुझ पे खर्च करे तो पकौड़ा तलने के लिए। जी। सर देश के प्रधानमंत्री ऐसा हो जो कह के पकौड़ा तलें, वो एक रोजगार है। तो देश के प्रधानमंत्री से मैं कहना चाह रहा हूँ कि 4 तारीख को इनकी सारी सभाएं खत्म हो जाएंगी 4 जून को, और अलायंस की सरकार बनेगी 4 जून को। सर आपका शुभ नाम? मेरा नाम है लक्ष्मण राव जी। फ्रॉम हैदराबाद तेलंगाना। जी। अभी देश का परिपालन है, बहुत इमरजेंसी में है, तो अलग अलग पार्टी का अलग अलग एजेंडा से देश को पाल रहे। ये देश को अभी क्या चाहे बोले तो जनता के लिए विद्या, वैद्य, उद्योग ये देना चाहिए। इसलिए सब देश में सब पार्टी है, वो पार्टी सब मिल के जनता के लिए काम करने के लिए करना है। इसलिए हम वन वर्ल्ड वन पीपल बोल के एक यहाँ पर दिल्ली में पार्लियामेंट को कॉन्टेस्ट करके ये जनता को मैसेज देना चाह रहा हूँ मैं। जी। जी। इसीलिए और एनसीपी शरद पवार सर जी ये पार्टी इन लोग भी मदद करने के लिए, मदद के पूछने के लिए यहाँ पर आ गया। और सब लोग को धन्यवाद, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया।